चलो आज बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहे। मतलब जब से यूपीएससी का डेट आया तब से मन ही नहीं किया वीडियो बनाने का, तो फिर सोचे कि चलो ऐसे नहीं रहना चाहिए, कुछ ना कुछ ज्ञान जो है ना हमेशा ही ट्रांसफ़र होना चाहिए, चाहे किधर से ही हो ना। तो उसी को लेके पहला अब हम सोच रहे हैं कि नया वीडियो बनाएंगे। और आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ खारवेल, खारवेल का जो हाथी गुम्फा जो अभिलेख है ना, उस पे ही मेरा थोड़ा सा बेस्ड है। थोड़ा सा छोटा ही उसमें मेरे को ये बताना है कि देखो अब खारवेल जो था ना, खारवेल सुना होगा, हाथी गुम्फा अभिलेख है ना, हाथी गुम्फा अभिलेख के बारे में। तो एक छोटा सा उसके लिए ट्रिक है कि पहले पहले जान लो कि है ना, कि हाँ देखो पहले जान लो कि हाथी गुम्फा अभिलेख था क्या। देखो ना, एक राजा था ना खारवेल, ये कलिंग नरेश था। मेनली कलिंग मतलब उड़ीसा का, जिसको राजा बोलते हैं ना, कलिंग कलिंग बोलते हैं उड़ीसा का। तो क्या हुआ था ना कि मौर्य लोग जो मौर्य मौर्य काल था ना, तो मौर्य लोग भाई अशोक के समय में, बाकी सब के काल में तो बढ़िया था। फिर धीरे धीरे लास्ट जो उसका राजा रहता है मौर्य का, वृद्धरथ रहता ना, तो वृद्धरथ आता है, या फिर जो जो भी बोलो कि अच्छे शासक नहीं आते हैं मौर्य काल में, तो फिर क्या होता है कि मौर्य काल का पतन होने लग जाता है। तो फिर इधर जब उनको देखता है कि भाई मौर्य काल में पावरफुल वॉरियर्स नहीं आ रहे, मतलब शासक नहीं आ रहे, एम्प्लॉयर्स जो भी शासक नहीं आ रहे, तो उन जो आसपास के सुदूरवर्ती क्षेत्र में जो राजा लोग रहते हैं ना, वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं। तो उन्हीं में से कलिंग का भी राजा रहता है, वो भी अपने आप को, कलिंग जो है, कलिंग भी अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देता है ना। कलिंग कलिंग का नरेश भी जो है अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देता है। तो उसमें यही बताया गया है कि जो हाथी गुम्फा अभिलेख है ना, हाथी गुम्फा अभिलेख, पहले तो क्वेश्चन ये पूछता है कि ये किससे संबंधित है, किस राजा से। तो इसका आंसर जाएगा कलिंग नरेश खारवेल, है ना, खारवेल। तो इसका छोटा सा ट्रिक है कि देखो ये जो हाथी है, ये हाथी है ना गुफा में जाता है, हाथी जो है गुफा में जाता है, ठीक है, ये गुफा है। ये हाथी जो है गुफा में जाता है। गुफा में क्यों जाता है ये, क्योंकि ये खाना चाहता है बेल को। बेल होता है ना, बेल भाई देखा होगा सबने ना, ये देखो बेल है ना, बेल। तो ये बेल जो है खारी है, खारा है, तो ये बेल को खाता है भाई। जो जानवर लोग होते हैं वो क्या करते हैं, पेड़ पौधा इन सबको खाते हैं। तो हाथी जो है गुफा में जा रहा है क्या चीज को खाने, बेल को, है ना, बेल को। तो बेल जो है खा रहा है, तो खार बेल, ऐसे याद कर सकते हो, खारवेल, ठीक है। तब फिर जो क्या होता है ना कि एक ये चीज जो है प्राकृतिक है ना, ये तो प्राकृतिक चीज है ना। तो प्राकृतिक से याद करो प्राकृत, ये जो है प्राकृत भाषा का अभिलेख है, ठीक है। ये शिलालेख जो है प्राकृत भाषा का है, हाथी गुम्फा शिलालेख जो है, अभिलेख जो है, सॉरी, वो क्या है कि प्राकृतिक प्राकृत भाषा में लिखा गया है। और इसमें और क्या है कि भाई जो है खारवेल हो गया, खारवेल राजा, कलिंग नरेश हो गया। और एक ये याद रख सकते हो कि जो जैन धर्म का अनुयायी था ना, जैन धर्म का अनुयायी था, जैन धर्म को मानने वाला था कौन, खारवेल मेनली, ठीक है। तो अब हम इसको आगे लेके चलते हैं और उसमें थोड़ा सा खारवेल के बारे में जानते हैं। मेरे को पता है थोड़ा सा मैं खींच रहा हूँ, बट कोई नहीं, मेरे को लगता है थोड़ा सा अच्छा होगा। देखो हाथी गुम्फा अभिलेख जो है ना, रुको एक बार, है ना, हाथी गुम्फा अभिलेख कहाँ से मिला है इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो तो शुरू से कहानी फिर से एक बार हम लेते हैं कि मौर्य जो है उनकी शक्ति थोड़ी शिथिल हो गई थी। उसके बाद क्या हुआ कि कलिंग ने भी अपने आप को स्वतंत्र घोषित, जो रेड डेड डोटेड है ना, उन्हीं को ही मेन, वही तुमको क्या बोलते हैं, क्वेश्चन टाइप में बन सकते हैं। फिर इन्होंने भी क्या कर दिया, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया, है ना। तो फिर ये बोले कि हाथी गुम्फा मिला कहाँ से, ये भी तो बताओ, कब से बकवास कर रहे हो, है कि नहीं। तो भाई जान लो, उड़ीसा के भुवनेश्वर गया होगा, उड़ीसा का भुवनेश्वर, उड़ीसा का ये है राजधानी है, ठीक है। उसमें एक जगह है उदयगिरी, है ना, उदयगिरी की पहाड़ियाँ आपने सुनी होगी। उदयगिरी अगर कोई उड़ीसा घूमने गया है तो उसको जरूर मिलेगा, है ना। नंदन कानन, उदयगिरी की पहाड़ियाँ, ये सब जो है जरूर गए हो। तो वहाँ पे एक शिलालेख मिला है, उसी शिलालेख को ही बोला जाता है हाथी गुम्फा का शिलालेख, ठीक है। उसी में ही कलिंग नरेश है जो है खारवेल के बारे में लिखा हुआ है। और मैंने पहले बताया प्राकृत भाषा में लिखा हुआ ना। कैसे याद होगा प्राकृत भाषा, प्राकृत भाषा ऐसे याद होगा, प्राकृतिक चीज थी। जो बेल होती है ना, बेल बेल जो हम लोग घर में भी लगाते हैं हरा वाला, वो क्या होती है, प्राकृतिक होती है, प्राकृतिक चीज है ना। और ऐसा कहा जाता है ये जो कलिंग नरेश थे, ये एल वंश के थे, या फिर चेती वंश, या फिर क्षत्रिय थे, मतलब, ठीक है। और इसी चेती वंश में जो है एक आदमी आता है महामेघ वाहन, महामेध वाहन, इसी ये प्रतापी राजा होता है। और इसी का तीसरी पीढ़ी जो होता है ना, ये खारवेल होता है, ठीक है। मतलब इसका दादाजी होगा महामेध वाहन, ठीक है। तो ये जो है, ये खारवेल जो होता है, ये जैन धर्म का अनुयायी होता है ना। और उस समय जो है ये अपनी जनता लोग को भी क्या बोलता है कि महावीर, वर्धमान महावीर जो होता है उनको, उनको धर्म अपना चुकी होती है। उनकी भी जो खारवेल की भी जो प्रजा होती है, बहुसंख्यक प्रजा को ये
जैन धर्म अपना चुका हो, मतलब अपना चुकी होती है राजा को देख के। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे इसमें थोड़ा सा हल्का सा डीप में लेके चलते हैं। देखो इसका मतलब इसमें क्या लिखा था। अब इसमें ये लिखा है कि हाथी गुम्फा के अभिलेख में ये लिखा है कि जो 15 वर्ष तक जो राजा खारवेल है वो क्या है ना कि शिक्षा दीक्षा ये सब धर्म शासन इन सब के बारे में, मुद्रा पद्धति कानून शस्त्र जो मतलब कैसे तलवारें चलाते हैं इन सब के बारे में उन्होंने पढ़ा ना राजा ने। फिर 15 वर्ष की जब आयु हो गया तो उन्होंने युवराज का पद ग्रहण कर लिया और जस्ट 24 साल जैसे ही हुए फिर वो राजा बन गए, मतलब उसके सिंहासन मिल गया उनको। ठीक है, 24 साल में फिर उन्होंने एक क्या बोलते हैं ये ली, क्या बोलते हैं कि अरे यार उपाधि, ठीक है उपाधि ली। उपाधि में उन्होंने क्या क्या उपाधि ली, नाम ही लिखा हुआ भाई है ना, उपाधि में नाम लिखा था कलिंगाधिपति और कलिंग चक्रवर्ती की उपाधि उन्होंने ली। ठीक है, सिंपल है भाई। कलिंग नरेश के राजा थे तो या तो कलिंग चक्रवर्ती, मतलब ये अपने आप को मिथुन समझ रहे हैं, मतलब कलिंग का मिथुन यही है ना, समझ सकते हो। ठीक है, खारवेल है कलिंग का मिथुन, तो मिथुन चक्रवर्ती होता है वैसे ये कलिंग चक्रवर्ती बना हुआ है और कलिंगाधिपति। ठीक है, और तो भाई तुम किसी कलिंग के राजा का तो नाम नहीं सुनोगे, पर मेनली खारवेल ही है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं कि कलिंग का कलिंग नरेश। और कहाँ कोई खारवेल का इतना कोई मतलब क्या खारवेल के क्या कलिंग का कोई इतना प्रसिद्ध राजा कोई थोड़ी आ पाता है ना। फिर इनका ये बताया कि सातकर्णी के साथ हमेशा इनका लड़ाई होता रहता था। ठीक है, और उसने अपने चौथे जो वर्ष थे उसमें उन्होंने बताया कि फिर से एक बार पश्चिम की ओर वो कूच करते हैं और भोजकों और जो राष्ट्रिकों हैं उनको अपना अधीन कर लिया था। बस यही मेन थोड़ा सा पॉइंट है जो उसमें लिखा हुआ है, ये मेनली यही लिखा हुआ है जो क्या बोलते हैं उसके अंदर खारवेल का जो है हाथी गुम्फा अभिलेख। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या सीखे। ठीक है, अब हम लोग से कोई बोल देगा भाई क्या मतलब क्या मोटिव क्या रहा तुम्हारा इतना सब बताने का, तो मोटिव हम बता देते हैं। ठीक है, मोटिव क्या रहेगा बताओ। देखो मोटिव कुल मिला के बात क्या याद रखना है वो हम बात करते हैं। ठीक है, तो देखो पहला तो है कि हाथी गुम्फा अभिलेख। अब पहला क्वेश्चन ये आएगा कि हाथी गुम्फा अभिलेख माँ आएगा। ठीक है, बीच में हाथी गुम्फा अभिलेख पहला किससे संबंधित है, तो भाई पहले बोल देंगे कि खारवेल जो राजा है खारवेल कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ आंसर हो गया। फिर ये बोलता है कि हाथी गुम्फा अभिलेख मिला कहाँ से, तो ध्यान रखना 2 बार उड़ी आ गया। उड़ीसा में एक जगह भुवनेश्वर में उदयगिरी की पहाड़ियाँ हैं तो वहाँ से ये मिला। ठीक है, फिर ये पूछता है क्वेश्चन के भाई जो ये किस भाषा में लिखा गया, तो बोल देंगे भाई प्राकृत भाषा में लिखा गया। ठीक है, 3 मेन क्वेश्चन यही आने के चांस है। ठीक है, और भी मान लो डिप जाते तो बोल सकता है कि भाई खारवेल जो था है ना, खारवेल जो था वो किस धर्म को अपनाया था, तो जैन धर्म को याद रख लेना। ठीक है, जैन धर्म को ना 15-14 साल, और उसने कौन कौन सी ये उपाधियां ली थी, कलिंगाधिपति और कलिंग और क्या था कलिंग चक्रवर्ती है ना, मिथुन चक्रवर्ती बना हुआ था वहाँ का कलिंग चक्रवर्ती। तो ये मेन जो पॉइंट थे वो यहीं पर आ जाते हैं। और ये ध्यान रख लेना कि भाई उनका नीचे वाले जो क्या नाम है उनके साथ लड़ाई हमेशा सातकर्णी के साथ इनका पंगा रहता था। ठीक है, सातकर्णी जो थे ना उनके साथ सातवाहन जिनको बोलते थे ना, सातवाहन लोगों के साथ इनका पंगा रहता था, बस यही है। और मौर्य सम्राट जब क्या होता है कि कमजोर हो गए तो इन्होंने अपने आप को राजा कर दिया, और ये जो है जो तीसरा सदी था, मतलब तीसरा क्या बोलते पीढ़ी था खारवेल जो था, उसके दादाजी का नाम क्या था, महामेदवाहन। ठीक है, तो ये कुल मिला के याद रखना है बस प्राकृत भाषा, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा खारवेल के बारे में या कलिंग नरेश या फिर हाथी गुम्फा अभिलेख के बारे में। ठीक है, चलो इसको यहीं तक रखते हैं, फिर नया कोई अभिलेख या कोई चीज़ लेके आएंगे। थैंक यू।